प्यारे भैया बहनों, मैं हरिराम प्रजापति आज लेकर आया हूँ वैध गणित भाग 1 शून्य वाली संख्याओं को आधार मानकर जोड़ना। शून्य वाली संख्याओं को आधार मानकर जोड़ना। तो जिन संख्याओं के अंत में शून्य होता है वे संख्याएं शून्यांश संख्या कहलाती हैं, यानी जिनके अंत में शून्य हो, जैसे 10, 20, 30, 40, 50 और भी कई संख्याएं हो सकती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम एक संख्या लेते हैं कि 19 में 6 को जोड़ना है, तो इसमें हमें शून्य को आधार मान करके जोड़ना है। तो 19 कौन सी शून्यांश संख्या के करीब है? 19 20 के अधिक निकट है, 10 से ज़्यादा दूर है। तो 19 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि जो 20 हो जाए? इसमें से निकलेगा, किसमें से? 6 में से। तो 19 में 1 जोड़ने पर क्या आता है? 20। अब चूँकि 19 में हमने 1 जोड़ा है तो नीचे वाली संख्या में से 6 में से 1 कम हो जाएगा। तो 6 में से 1 कम हुआ, कितना बचा? 5। आप 20 और 5 को जोड़ दीजिए तो 20 धन 5 कितना हुआ? 25। तो 19 धन 6 का योग कितना आ गया? 25। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 18 में 12 जोड़ना है, तो 18 किसके करीब है? 20 के। तो इस 12 में से 2 निकालेंगे, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ? योग 20 हुआ। अब चूँकि 18 में 2 जोड़ गया तो 12 में से 2 कम हो जाएगा। तो 12 में से 2 कम हुआ, कितना हुआ? कितना बचा? 10। तो 20 धन 10 बराबर कितना हुआ? 30। यानी 18 और 12 का योग कितना हो गया? 30। एक और उदाहरण देखते हैं। 42 में 18 जोड़ना है। ये ध्यान रखना बच्चों कि जिस संख्या में शून्यांश संख्या के जो अधिक निकट हो उसी संख्या को लेना है। तो 42 40 के अधिक निकट है, तो 42 में से हम 2 कम कर देंगे तो कितना बचेगा? 40। अब चूँकि 42 में से 2 कम हुआ है तो 18 में 2 जोड़ेगा आप, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 18 धन 2 कितना हुआ? 20। अब 40 और 20 कितना हुआ? 60। इस प्रकार से 42 और 18 का योग कितना आ गया? 60। इस प्रकार से 42 में 18 जोड़ने पर कितना आएगा? 60। आगे देखते हैं एकाधिक चिन्ह। एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़ना। अब एकाधिक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जो 3 के ऊपर आप देख रहे हैं एक बिंदु लगा है, उस बिंदु को ही एकाधिक चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब होता है 1। क्या होता है एकाधिक चिन्ह का मतलब? 1। तो 3 पर यदि एक एकाधिक चिन्ह लगा है तो इसका मान इस 1 को इस 3 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो 6 का एकाधिक कितना होगा? 7। 8 पर बिंदु लगा यानी 8 का एकाधिक 9। 0 पर अगर एकाधिक चिन्ह लगा है तो इसका मान क्या होगा? 1 के बराबर। अब इस एकाधिक चिन्ह की सहायता से ही हमें जोड़ना है। उदाहरण देखते हैं। जैसे 88 में 28 जोड़ना है। अब यहाँ 8 और 8 कितना हुआ? 16। अब यहाँ मैं 16 लिख देता हूँ। 8 और 8 कितना हुआ? 16। तो 16 की हमें इकाई लिखना है 6। कितना लिखना है? 6। अब जो दहाई में क्या बचा? 1, उसको ही एकाधिक चिन्ह बना करके यहाँ लिखना है। अब इस 2 का मान कितना हो जाएगा? 2 पर एकाधिक है तो और 1 3 हुआ, तो 8 में 3 जोड़ा कितना हुआ? 11। तो हम यहाँ पर लास्ट अंत में पूरा लिख देंगे 11। ठीक है बच्चों, तो ये 116 उत्तर आ गया। अगला उदाहरण देखते हैं। 876 में 166 जोड़ना है, तो पहले हम इकाई में इकाई जोड़ेंगे। तो 6 और 6 कितना हुआ? 12। अब 6 में 6 जोड़ा 12, तो 12 की हमें इकाई लिखना है यहाँ पर। तो जो एकाधिक चिन्ह 1 का जो बचता है एकाधिक चिन्ह के रूप में लिख देना है। अब 6 का एकाधिक कितना हुआ? 7। तो 7 में 7 फिर जोड़ा, कितना हुआ? 14। 14 की मैं 4 लिख देता हूँ, फिर 1 बचा जिसको हम अगले अंक के ऊपर एकाधिक चिन्ह के रूप में लिख देंगे। अब 1 का एकाधिक कितना हुआ? 2। 8 में 2 जोड़ा कितना हुआ? 10। इस प्रकार से 1042 उत्तर आ जाता है। अगली संख्या देखते हैं। 28, 34 और 15 इन तीनों को जोड़ना है। तो ऐसी संख्याओं में एकाधिक चिन्ह कहाँ लगाते हैं? इस प्रकार से ध्यान से देखेंगे। पहले तो 8 को 4 में जोड़ो, जहाँ 2 अंक आते हैं जोड़ने पर वहीं उसी के बाजू में एकाधिक चिन्ह लगाना है। जैसे 8 को 4 में जोड़ने पर कितना आया? 12। तो 12 की 2 लेना है, अभी लिखना नहीं है। 12 की 2 लेना है और 1 जो है हासिल के रूप में एकाधिक चिन्ह के रूप में बाजू में लिख देंगे। तो 8 और 4 कितना हुआ? 12। इसकी दहाई दे दी। अब क्या बचा इकाई में? 2। अब 2 को 5 में जोड़ा, कितना आया? 7। अब आगे देखो, 3 का एकाधिक 4 और 2 6 और 1 7। इस प्रकार से जोड़ने पर कितना आएगा? 77। एक और उदाहरण देखें। पहले 9 को 2 में जोड़ें। 9 को 2 में जोड़ने पर कितना आया? 11। तो 11 की दहाई में एकाधिक चिन्ह के रूप में दूंगा, इकाई को साथ में आगे बढ़ाना है। तो 9 और 2 11, यहाँ दहाई लिख दी। इकाई में क्या बचा? 1। 1 और 5 6।
अब आगे चलते हैं। 4 का एकाधिक कितना हुआ? 5। 5 और 5 10। अब चूँकि 10 है तो 10 की दहाई एकाधिक चिन्ह के रूप में और 0 को आगे लेना। 0 को 3 में जोड़ेंगे 3। अब आगे चलते हैं। 3 का एकाधिक 4 और 2 6 और 1 7। इस प्रकार से संख्याओं को एकाधिक चिन्ह की सहायता से जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।